तो ये आपको 3 चीज है पैसा कमाने के लिए, जॉब, बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग। तो आज अगर जॉब का बात करें तो आज गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, 2 ही तरीके का जॉब होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो कोई चांस नहीं है, अभी का जिस जो परिस्थिति चल रहा है कोई चांस नहीं है। और बाकी प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं तो कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी आप नौकरी से हाथ धो सकते हैं, या आप कभी भी इस दुनिया से चले गए तो आपका परिवार को कोई सुरक्षा नहीं है। और जो बिजनेस है, बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन है। आप अगर कहीं मार्केट में अगर दुकान रखते हैं तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा झेलना होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपया लगा के अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपके बगल में अगर वही बगल दुकान अगर 50 लाख में खोल दिया तो आपका दुकान खत्म हो जाएगा। तो कंपटीशन है बहुत ज्यादा, मोर मतलब बहुत ज्यादा। तो आज अगर भारत में कोई सिस्टम चल रहा है, आज अगर दुनिया में कोई सिस्टम चल रहा है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। जो देख रहे हैं आपको 1958 में अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था, 1996 में इंडिया में आया था, और 9 सितंबर 2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अप्रूव किया दिया था। और आज अगर आप बात करें तो 90% व्यक्ति है जो जॉब को पसंद करता है, और 10% जो है बिजनेस या नेटवर्क सिस्टम को चूज कर रहा है। अभी नेटवर्क को सिर्फ 1% भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नौकरी में ज्यादा रुचि है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन दिख रहा है। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का बात करते हैं, हम लोग जिस सिस्टम में जुड़े हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का बात करते हैं तो ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। उम्र नहीं मांगता, आप किस उम्र में से हो, आप 18 से हो या आप 70 के हो या आप 60 के हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपका रिलीजन, आप किस धर्म से हो, आपका हाइट क्या है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप इस बिजनेस में कितने इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है। आप मेल हो या फीमेल हो कोई मायने नहीं रखता है। आप कौन सा कास्ट से हो, आप लोकेलिटी क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कलर क्या है। मतलब ये कुछ नहीं मांगता है साथियों। सिर्फ आपके लिए एक ही चीज है, आप इस बिजनेस में जाना कहाँ चाहते हो, आपको किस लेवल में जाना है, ये मायने रखता है। बाकी ये जितने भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको जाना कहाँ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ज्वाइन। अब नेटवर्क सिस्टम में, आप आरसीएम सिस्टम में ज्वाइन कैसे करना है। आईडी अभी आज के डेट में बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको परचेस करना है। क्या करना है, आईडी लगाने के लिए आपको एक फोटो देना है, आपको पैन कार्ड देना है और बैंक डिटेल्स। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड कोई भी एक दे सकते हैं, बाकी बैंक डिटेल चाहिए। और आप इस बिजनेस से अगर आप यूजर बनते हैं तो आप अपने फैमिली का हेल्थ ठीक रख सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में आप सेलर बनते तो डिस्प्ले वॉल बना सकते हैं या पीयूसी के माध्यम से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपना बिल्ड ए नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग का है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट परचेस। अगर आप परचेस करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है इस बिजनेस में। 100% प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लो रेट फ्रॉम मार्केट, मार्केट से कम दाम में मिलता है। 30 डेज मनी बैक गारंटी, 30 दिन का मनी बैक गारंटी है। कंप्यूटराइज बिल इंक्लूड ऑल टैक्स, आपको टैक्स कट के प्रोडक्ट दिया जाएगा, कंप्यूटर बिल। फिक्स रेट ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद है आपका आफ्टर आईडी, आईडी के बाद आपको 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट में मिलेगा। इसके बाद आपको 10 से 32% बोनस ऑन बीवी इन योर अकाउंट। आपका बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी 10 से 32% आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद है लोकल और वोकल, मतलब ये एक सबसे एक अपॉर्चुनिटी है। लोकल एंड वोकल का प्रोडक्ट है, इंडियन कंपनी है, इट्स बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 99% काम कंपनी करता है। अभी देखिए बहुत सारे साथी आरसीएम में
सक्सेस नहीं हुआ है, फिर बोलते हैं सर मैं बहुत हार्ड वर्क किया, ये किया वो किया, फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रहा है, उसका एक ही कारण है, आप सिस्टम में सही तरीके से नहीं बैठे हो। सिर्फ भागने से काम नहीं होगा साथियों। बहुत सारे साथी दिन रात भागते हैं, फिर भी उनका बिजनेस 4 साल 5 साल से रॉयल्टी नहीं हो रहा है। कारण क्या है? सही दिशा से सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अपने टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा। आज जैसे हम लोग टेक्निकल मीट में बैठे थे, तो वहां में एक ही बात बोला गया, जो आप जब तक आप कनेक्शन तो दे देते हैं, तो वहां पे 2 बात बताया गया, कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। अगर आप किसी को आरसीएम देते हैं और उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो कभी भी वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो 99% काम तो कंपनी करता है, सिर्फ हमको 1% काम करना है। फिर भी लोग फेलियर होते हैं, तो सिस्टम पे नहीं बैठे हैं। तो 99% काम क्या कौन कर रहा है? देख रहे हैं आप, कंपनी क्या क्या काम है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, पूरा फैक्ट्री प्लांट कंपनी लगा रहा है, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग का काम कंपनी कर रहा है, रो मटेरियल लाना कैसे करना सब कंपनी कर रहा है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंपनी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कंपनी कर रहा है, टैक्स एंड लीगल मैटर्स कंपनी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी जिम्मा कंपनी का है, मैनेजमेंट भी कंपनी कर रहा है, स्टाफ का सैलरी भी कंपनी दे रहा है, बिजनेस कैलकुलेशन भी कंपनी कर रहा है, और फंड ट्रांसफर जो हमारा जो 5 से 6-7 तारीख के अंदर जो फंड आता है, वो भी सारा चीज कंपनी कर रहा है। साथियों, हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज काम है, विजन। आपका विजन जब क्लियर होगा, तब इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हो। बहुत सारे लोगों का विजन बहुत कम होता है, दूरदृष्टि का होना पड़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा होना पड़ेगा साथियों, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। तो विजन क्लियर होना होगा। और दूसरा हो गया मिशन। आपका मिशन होना होगा इस बिजनेस में, आर्थिक आजादी का अभियान। जैसे व्हाट इज योर मिशन, क्या आप करना चाहते हो, गोल क्या है, आपका गोल क्या है, आप जीवन में कितना बड़ा करना चाहते हो, ये आपका मिशन होना होगा। आप ये जो चाहते हो कब तक करना है, आप कब तक इस बिजनेस को करना है, ये आपको क्लियर होना होगा साथियों। फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होगा। जब तक आप लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं करेंगे, आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। जब तक आपके टीम में लीडर्स नहीं होगा, आपका बिजनेस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। आरसीएम बिजनेस में ओके, तो आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी में कौन जाएगा, है ना। अभी आरसीएम में बड़ी कामयाबी पर कौन जाएगा, ये आपको आज यहाँ समझना है। जिनके पास डायरी पेन है, नोट कर सकते हैं। जिनका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, कंपनी कैलकुलेट ओनली बिजनेस वॉल्यूम पिन लेवल पे आउट। मतलब जिनका बिजनेस कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से वॉल्यूम होगा, उनका पिन लेवल जितना बड़ा होगा, पे आउट उतना बड़ा होगा। इसके बाद है आरसीएम बिजनेस वॉल्यूम बनाने में के 3 महत्वपूर्ण काम है, जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आरसीएम में 3 चीजों से बिजनेस वॉल्यूम बनाया जा सकता है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देख सकते होंगे आप लोग स्क्रीन में। पहला हो गया खरीदना, दूसरा होगा बेचना, और तीसरा हो गया जोड़ना। अब जितने साथियों ने ये काम किया है, आज उनका बिजनेस ऊंचाई तक पहुंचा है, और जिन्होंने नहीं किया है, आज उनका बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो ये 3 काम अगर आप लोग कर देते हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है हमारा बिजनेस या आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। तो ये 3 चीज है, जिन्होंने खरीदना चालू किया। बहुत सारे ऐसे लीडर है, आज से तक 5,000 बीवी नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने आईडी में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, सिर्फ डाउनलाइन को खरीदारी करवाते हैं। ऐसे बिजनेस नहीं होगा साथियों। पहले आपको खरीदना होगा, पहले आपको करना होगा, क्योंकि आप लीडर है तो लीडर्स का एग्जाम्पल दिखाना होगा। खरीदना जिस दिन आपने चालू कर दिया, और आपने खरीदने के बाद आपके घर में आपने जब प्रोडक्ट
को सेल करना चालू कर दिया, क्योंकि जैसे आप खरीदारी करोगे, जैसे डिस्प्ले वॉल करते हैं घर में, तो आपने बेचना भी चालू कर दिया। और साथ में आप तीसरा काम क्या हो गया, जोड़ना। आप जब प्रोडक्ट रिटेलिंग करते हैं तो आपके पास लोगों का लिस्ट बनना चालू होता है, और जैसे लोगों का लिस्ट बनता है तो आप लोगों को जोड़ना भी चालू कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है। अभी देख सकते हैं आपको स्क्रीन में खरीदना, तीन चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्राहक बनकर, बिजनेसमैन बनकर। अब ये दो चीजें देखिए, अमीर कौन बनेगा, अगर आप 1000 बीवी से 5000 बीवी खरीदने वाला ग्राहक है, और 5000 बीवी प्लस से ज्यादा खरीदने वाले बिजनेसमैन, मतलब 1000 से 5000 के अंदर जो खरीदता है उसको ग्राहक के अंदर में बोला जाता है, और 5000 बीवी से उधर जो खरीदते हैं उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। आपकी खरीदी कितनी की होती है, यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं और करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन, फैसला आपका है। जैसा आप करेंगे आपका टीम वैसा ही करेगी। ज्यादा खरीदिए और अपने घर का डिस्प्ले वॉल खोलिए और टीम को खुलवाइए। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या बनना है। जैसे आप देख रहे हैं बेचना, अमीर बनना है तो बेचना सीखना है, क्योंकि यही है अमीरों का फार्मूला। जो भी दुनिया में अमीर बना है वह खरीद कर नहीं बल्कि बेचकर बना है। कोई जीवन में 5000 रुपया महीना कमाए या 5 करोड़ रुपये, सब बेच रहे हैं। गरीब आदमी इसीलिए गरीब है क्योंकि वो अमीरी आएगी कैसे नहीं जानता है, इसीलिए वो बेचने का विरोध करता है। आपको अमीरी चाहिए तो बेचना सीखना और सिखाना है, यही है बड़ी और मजबूत कामयाबी का राज। आज देख सकते हैं टाटा, बजाज, रिलायंस, बांगर, बजाज, जितने भी आरसीएम भी अभी बेच रहा है, और जो आरसीएम के प्रोडक्ट को खुद एडवर्टाइज कर रहा है उसको भी पैसा आ रहा है। तो ये जितने भी कंपनी है सब खुद को बेच रहा है। टाटा नमक बेच रहा है, बाटा चप्पल बेच रहा है, रिलायंस टावर सिम बेच रहा है, जितने भी है, बजाज बाइक बेच रहा है, जितने भी है। तो इस तरीके से बड़े बड़े आज देख सकते हैं जोड़ना। इसमें तीसरा चीज क्या है, जोड़ना। आपको अगर इस बिजनेस में बड़े कामयाबी पर जाना है तो आपको जोड़ना होगा। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, और आपका नेटवर्क आपको इसलिए रोजाना लगातार बार बार हर बार नेटवर्क बनाए। यहाँ पे बिल गेट्स है और डोनाल्ड ट्रम्प देख रहे होंगे, ये दोनों बहुत बड़े नेटवर्कर है, बहुत बड़े पूंजीपति है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बिल गेट्स ने, अगर आपको फिर जीरो से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था अगर मुझे मौका मिले तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को चुनूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से नए टॉपिक के ऊपर, नेटवर्क को जोड़ना। तो हम लोग बात करेंगे नेटवर्क को जोड़ना। आ रहा है सर स्क्रीन? अरे भगवतो सर, आपका आवाज दिया फिर क्यों म्यूट करते हो? ना चला गया रहा तो सर। ओके, आवाज आ रहा है ना सर? हाँ, यस यस। ओके सर, थैंक यू। तो जोड़ना आपको सीखना होगा। तो जोड़ने के लिए क्या क्या करना है, देखिए नेटवर्क कौन कौन बना सकता है। पहला, अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है वो है नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो आप गारंटी है आप अमीर बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक। इसके बाद देखिए अमीर कौन कौन है, कार वाले और मोटरसाइकिल का नेटवर्क आपने देखा होगा। इसके बाद आपके पास है मोबाइल वाले का नेटवर्क, आज मोबाइल का बहुत सारा नेटवर्क है। इसके बाद आपका दवाई वाले का नेटवर्क, देखिए जगह जगह में फार्मेसी का नेटवर्क बना हुआ है। दारू वाले का नेटवर्क आप सबने देखा हो, वाइन शॉप का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और पांचवा है अखबार वालों का नेटवर्क, मतलब जो न्यूज़पेपर है उसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमें भी कामयाबी और अमीरी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क। अगर आपको भी अमीर बनना है, आपको भी कामयाबी चाहिए
तो एक ही चीज है, वो है नेटवर्क इंडस्ट्री। तभी आप, हम और आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज के डेट में हम दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं, वो है ग्राहकों का नेटवर्क। आपने बहुत सारे नेटवर्क को देखा होगा, लेकिन कभी आपने ग्राहकों का, कस्टमर का नेटवर्क नहीं देखा है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हम लोग ग्राहकों का नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे आरसीएम आपको यही ताकत देता है कि आप दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क बनाओ और अमीर बन जाओ, वो है ग्राहकों का नेटवर्क। यही है व्यापार की नई टेक्नोलॉजी, ये भविष्य का बिजनेस। तो साथियों, ये शानदार एक अपॉर्चुनिटी है। और आज जो कोरोना के समय में लोग दिन ब दिन नौकरी खत्म होते जा रहा है, लोगों का बेरोजगार ज्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोरोना बोल के भी अभी बहुत सारे घरों का बेरोजगार हो रहा है, बहुत परिवार अनाथ हो रहे हैं कोरोना के चलते। तो एकमात्र एक नेटवर्क सिस्टम है। आज अगर हम इस बिजनेस को करते हुए चले भी जाते हैं, अगर नेटवर्क बनाकर चले जाते हैं, तो हमारा परिवार कभी भी रोएगा नहीं, कभी भी रास्ते पर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है जाना सबको है साथियों। लेकिन अगर नेटवर्क बना के चले जाएंगे तो आपके घर में कभी अंधेरा होने नहीं देगा। तो नेटवर्क बहुत ही जरूरी है। तो ये देखिए, सभी Yes. अभी लोगों ने नेटवर्क बनाया है, उन्होंने आज भी लोगों को जोड़ता है। आज टाटा देखिए नए नए कार को बना रहा है, टाटा नमक बेच रहा है, वो देख रहा है, वो उनके पास इतना पैसा है, फिर भी लोगों को जुड़ने के लिए दिन भर है। आज रिलायंस को देख सकते हैं, बिल गेट्स देख सकते हैं, जितने भी टाटा बंगर जितने भी है, सभी लोग अभी भी जोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं साथियों। तो हम और आप इनसे बड़े नहीं हैं, इनसे इनके पास जितना पैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमको फिर शर्म क्यों आता है। तो हम लोगों को जोड़ना होगा, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा साथियों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत सारे साथी बोलते हैं सर हमारा नसीब खराब है, हमारा लक खराब है। देख सकते हैं आप स्क्रीन में LOC के लक। अब लक को हम लोग डेफिनेशन करते हैं, तो L से होता है लेवर, U से होता है अंडर, C से होता है करेक्ट, और K से होता है नॉलेज। मतलब लेवर, अंडर, करेक्ट, नॉलेज। अगर आपको नॉलेज करेक्ट होगा तो आपका लक भी साथ देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नसीब को दोष देते हैं, हम लोग अपने आप को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं। तो हम लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे, अपने आप को दोषी ठहराएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसा है उसी परिस्थिति के साथ चलिए, आप जहां हैं उसी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। देखिए, गारंटी है आपका बिजनेस भी चलेगा। तो ये दुनिया आपको रोकने का पूरा कोशिश करेगा साथियों। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपको रोकने के लिए बहुत बार आपको बहुत बात सुनाएगा, बहुत बार टांग खींचेगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जब मैं इस बिजनेस का शुरुआत किया, तो मैं जब अपने एरिया से निकलता था तो मेरा नाम बन चुका था RCM। बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, बोलते थे वो देखो RCM आ रहा है। तो आज देखिए, जो व्यक्ति मेरे ऊपर हंसा, आज खुद उनके बच्चे उनके ऊपर हंस रहे हैं। देखो मुन्ना भैया तो आज RCM करके क्या नहीं किया, और तुम हंसते रहे, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उनके बच्चे उनके ऊपर मुंह से पीट रहे हैं, हाथ से तो नहीं पीट सकते, तो अपने मुंह से उनको पीट रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को भी होगा साथियों, आप लोगों को भी बहुत सारे लोग रोकेगा। दुनिया आपको रोकने के लिए बहुत ताकत देगा, मुंह से रोकेगा, कभी आपको बहुत सारे बहाने करके रोकेगा। लेकिन आपको स्किन में कौन छेड़छाड़ कर रहा है? स्किन चला गया तो सर। अभी आ गया। ओके, तो देखिए, नेवर गिव अप है ना, नेवर एवर गिव अप, मतलब आखिरी सांस तक आपको लड़ना है। देख सकते हैं आप एक पिक्चर, जो एक मेंढक को क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो बोकुला बोलते हैं, आप लोग का भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो ये एक चीज क्या है, मेंढक को बोकुला खा रहा है, लेकिन देखिए मेंढक ने क्या किया, उसके गले गर्दन को पकड़ा है।
समझ में आ रहा है, वो आखिरी सांस तक लड़ रहा है ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 बार जब मेहनत करते हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग मैदान छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं सर आरसीएम हमारे लिए नहीं है, नहीं सर आप आरसीएम से मुन्ना सर के लिए है, पंकज सर के लिए है, गोपाल सर के लिए है, शुक्ला मैडम के लिए है। ऐसा नहीं है साथियों, सबको मेहनत करना पड़ा, सबको कठिनाई हुआ, सबको दर्द को एहसास हुआ, लेकिन सब ने जब मेहनत किया, उनको उस ड्रीम को, उस लक्ष्य को क्लियर था, उनको पता था जब मुझे एक दिन कामयाबी मिलेगा, इसीलिए वो डटे रहा। और बहुत सारे साथी है जिनका ड्रीम क्लियर नहीं है, जो आने वाला कल में क्या करेगा उसको पता नहीं है, इसीलिए वो नहीं करता है। तो ये बिजनेस में आपको ड्रीम क्लियर होना होगा। जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा, आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हो। तो आपको इस बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको लंबे रेस का घोड़ा होना होगा और दूरदृष्टि विजन क्लियर होना होगा। तो नेवर गिव अप, कभी भी हार ना माने। और मैं ये आपके सामने स्क्रीन दिखा रहा है, विचारों से, विचारों को सुनने से। अरविंद कौन है सर, क्यों स्क्रीन को छेड़छाड़ कर रहा है? विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलने से परिवर्तन आता है। तो अभी आप, मैंने जो जो बताया, अगर आप इस पर चलेंगे और इसको अगर अमल करेंगे तो गारंटी है हम सब, आपका आप सबका कामयाबी गारंटी के साथ आएगा। तो थैंक यू सभी को। मेरा पीपीटी यही समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोग बोल सकते हैं। देखिए देखिए स्क्रीन को नहीं छेड़छाड़ करना है साथियों, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। चलिए कौन है, अरविंद सर पता नहीं है, सॉरी। तो चलिए अगर किसी को अच्छा लगा है तो अभी टाइम आउट होने वाला है। थैंक यू गोपाल जी, बढ़िया लगा, थैंक यू। तो मुझे देखिए एक ही चीज है साथियों, मेहनत सभी साथी करते हैं, मुझे पता है। सभी साथी का एक ही सोच है। बहुत सारे साथी बोलेंगे मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बात है, मेहनत करना होगा। क्योंकि देखिए नौकरी में भी मेहनत करना है, और बिजनेस में अगर आप इस बिजनेस को नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है हम सब इस बिजनेस में एक दिन कामयाब होंगे। तो चलिए यस सर। तो मैं सबको हाँ सर। यस, मैं सब सर मुन्ना सर। जी सर बोलिए। हाँ अच्छा पीडीएफ बनाया, अच्छा लगा, थैंक मेरे यू, को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर। हाँ सर, जय हरसिम दीमापुर से। जय सिंह, जय सिंह। बढ़िया सर, आज का प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत लोग, नया लोग को समझ में आए, हम भी इतने दिन से हरसिम को बात। जी 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 मुन्ना जी, जी मैडम। बहुत बढ़िया। कब से बात करेगा, आप खोलता ही नहीं। आपको देखा नहीं ना, देखा नहीं कहे है जा, हम इतना सा अच्छा बोरिया लगा, बोरिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप लोगों का आशीर्वाद बढ़िया। हमेशा बना रहे। भगवतोष सर, शुक्ला मैडम, जो भी मेरे अपलाइन है, किशोर प्रधान, सभी लोग इसी तरीके का आशीर्वाद